वन शोल्डर कुर्ती में आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो सब लोग ज्वाइन कर दो हमारी क्लास। मैंने आप सबको कल बताया था ना कि 4 PM को हमारी क्लास आ जाएगी। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो उन लोगों को सब लोगों को आ जाने देती है। ओके, आज मैं आपको वन शोल्डर कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ, क्योंकि वन शोल्डर कुर्ती में यहाँ से पार्ट उठा हुआ रह जाता है। ये कैसे बनाना रहता है वो सबको नहीं समझ में आता है। तो पूरा मैं आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपनी अटेंडेंस लगवा दो। अटेंडेंस कैसे लगवाते हैं, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है और नेक्स्ट आपको क्या सीखना रहता है। ओके, तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपको सब कुछ ध्यान से देखना है, कैसे मैं कटिंग करती हूँ, कैसे स्टिचिंग करती हूँ, वो सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में देखना है। फिर ही आपको फैब्रिक कट कर देना है। पहले आपको पूरी क्लास देख लेनी है, फिर आप फैब्रिक कट करके ऐसे स्टिचिंग कर सकते हो। ओके, तो पहले आप मेथड को समझ जाओ कि किस तरीके से मैं सब कुछ करती हूँ, फिर आप इजीली बना सकते हो। तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो भी हम ड्रेस बनाने वाले हैं ना, वो हम वन शोल्डर ड्रेस बनाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने बनाया था, वो हमने कौन सा ड्रेस बनाया था, ये वाला। तो कोई इस टाइप का हमने ड्रेस बनाया था। तो ऊपर ये नीचे का रहेगा वो सेम रहेगा, तो फैब्रिक भी हमारा सेम है, क्योंकि वो साथ में पहनने के लिए वो सिस्टर का है, तो इसके लिए हमने इसको साथ में सेम ही रखा है। तो ये इस टाइप का हमारा फैब्रिक रहेगा। फोटो में आपको ऐसे थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे मतलब कलर दिख रहा होगा, बट रियल में आप चेक करोगे ना तो ये फैब्रिक का कलर और इसका देखो, ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, एकदम मस्त है। अब ये हमारा जो ड्रेस रहेगा ना, हम वन शोल्डर में लेने वाले, क्योंकि दोनों का सेम हम एकदम सेम तो नहीं रख सकते ना। तो यहाँ से हम वन शोल्डर रखेंगे, फिर नीचे का तो हम क्रॉस ही रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ना ड्राइंग बना के रखा है। तो कोई भी आप ड्रेस बनाओगे ना, तो आपको ऐसे बेसिक ड्राइंग करके रख देना है। उसका मेजरमेंट है कुर्ती की लेंथ, तो राइट साइड पे यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 24 है। चेस्ट 32 वेस्ट, 28 वेस्ट की लेंथ 14। रेडी शोल्डर, ये वाला शोल्डर हम रखने वाले, ये शोल्डर हम रखने वाले हैं 2.5 इंच। फुल शोल्डर हमारा रहेगा 13.5 इंच। तो ये हमारा पूरा मेजरमेंट रहेगा। ये मेजरमेंट लूजिंग के बिना का है। तो आपने जैसे भी मेजरमेंट लिया रहेगा, आपको लूज मेजरमेंट लेना है। लूज मेजरमेंट मतलब क्या, तो आपको जितना चेस्ट में लूज चाहिए उतना लूज ही आपको मेजरमेंट रखना है। क्लियर हो गया। फैब्रिक को मैंने यहाँ से 4 फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि सब कुछ हम साथ में ही ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पहले तो ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर का हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। 6.75 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। कोई भी साइज़ रहेगी वो फिक्स है। जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि ये फिक्स है, तो वो आपको कोई भी साइज़ रहेगी फिक्स ही मेजरमेंट करना। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, उसके लिए हमें एक फार्मूला देखना है। हमें ये चेस्ट लाइन फार्मूला देखना है। हमारी चेस्ट 32 है, जो हमारी सेकेंड लाइन में आ रहा है। फार्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। आपकी जितनी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो आपको यहाँ से चेक करना है। तो अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 32 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे हम 0.75 इंच, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 इंच आएगा। 6 इंच जो आंसर आया, तो 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखने वाले हैं। ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से 6 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पे दोनों का सेंटर निकालना है। 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। वेस्ट की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, 14 इंच की है ना, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 14 हाफ पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमारी ड्रेस की लेंथ है, वो कौन सी बड़ी वाली लेंथ चेक करनी है, तो 29 इंच की हमारी लेंथ है ना, तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे ही इंची टेप को रख रही हूँ और 29 इंच आ रहा है ना लास्ट वाली लेंथ।
29 इंच और +1 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अस्तर है, अस्तर का कपड़ा थोड़ा कम रहेगा, बट वो मैं बाद में कट कर दूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कट कर देना है। ये हो गया, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना, इसी तरीके से जो मैंने वेस्ट लाइन बनाई वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हमारी चेस्ट है ना, ये चेस्ट है, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 32 की चेस्ट है। उसका मैं डिवाइड 4 करूंगी तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 8 इंच पे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। और वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 28 इंच की हमारी वेस्ट है। उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम पहले ऊपर का कंप्लीट कर देते, उसके बाद हम नीचे का देखेंगे। अब जो आर्म होल बनाने के लिए ये जैसे मैं बताते जा रही हूँ सेम आपको मुझे कॉपी करना है। जो भी हमारी चेस्ट लाइन और जो हम 1 इंच डाउन गए वो दोनों पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच। तो यहाँ से हाफ इंच कम करना है। 6.75 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 6.25 इंच पे। ये मार्क हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। अगर ये आप नहीं करोगी तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप आर्म होल का शेप दे सकते हो। तो ये जो आर्म होल रहेगा वो हमारा बैक साइड का आर्म होल रहेगा। तो ये हमने शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है, हाफ इंच भी और हाफ इंच कम करना, सब साइज के लिए फिक्स है। और जो हमने हाफ इंच कम किया वो हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी क्रॉस दिख रही है ना, तो इसको मैं इतना कम कर देती हूँ। ज़्यादा क्रॉस रहेगी तो ही आप कम कर। रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला है ना, यहाँ पे आर्म होल का जो सेंटर है वहाँ पे मैं ऐसे डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से आपको 0.75 इंच नीचे मार्क करना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या है कि हम यहाँ पे जब भी शेप देंगे तो इतना ही हमें डाउन जाना है, वो फिक्स है, इसके लिए हमने ये वाला मार्क किया है। अभी हम नीचे का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 7 इंच पे मार्क किया था ना। तो नीचे हमें क्रॉस कितना जाना है ना, अभी हम वो देखेंगे। तो पहले तो हमें जितना हमने ऊपर 7 इंच मार्क किया था सेम हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब बाहर हमें जाना है 4 इंच। 4 इंच जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक 1 ही मीटर है, इसके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो कपड़ा है उसी को मैं यहाँ पे जॉइंट लगा देती हूँ। फिर हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर मार्क करके दिखाती हूँ, उतना मैं जॉइंट लगा दूँगी। ये 4 इंच प्लस किया और 1.5 इंच हमारा स्टिच का रहेगा। ये हो गया। अब हमें ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो मेरी नीचे लाइन हुई है ना वो आपके ऊपर हो जाएगी। अगर आपने फैब्रिक ज़्यादा 1 ही मीटर लिया रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ इतना फैब्रिक ज्वाइंट करने के लिए हो रहा है। देखो तो आप इतना तो ज्वाइंट कर सकते हो ना। और ये तो सॉरी आपको नहीं दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये हमने 7 इंच किया ना, तो सेम मैंने यहाँ पे 7 इंच किया है और यहाँ से ये 4 इंच है और ये 1.5 इंच हमारा स्टिच का है। तो ये मेरे पास मुझे सिर्फ ये वाला बाहर लाइन हुआ है ना, तो ये जो कपड़ा है ना उसको मैं यहाँ पे जॉइंट लगा दूंगी, क्योंकि इतने के लिए हम ना एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा फैब्रिक हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए मैं ये वाली लाइन को यहाँ से स्ट्रेट कट कर दूंगी। स्ट्रेट कट करेंगे और ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे मैच हो रही है ना,
तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मैं फैब्रिक को उतना ही कट कर सकूँ, और इतना मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। जॉइंट लगाने के बाद मैं इसको एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। तो देखो इतना पीस मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम जॉइंट लगा देंगे। अभी जो ये बाकी का फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। आप भी 1 मीटर ही बटर क्रेप यूज़ करना। ये 1 मीटर वैसे लिया है मैंने, और ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। और इसको पूरा साथ में ही कट करना है, इसको नेक कट करना, ये सब कुछ आपको कुछ कट नहीं करना है। पहले हम बैक साइड का पार्ट कट कर देंगे। अभी जो हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ना, उसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो हमारा फ्रंट का आर्म होल भी कट हो जाएगा। तो ये कट करके हो गया। अभी हम इसको ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम ओपन कर देंगे इसको। देखो ये ओपन करके हो गया। ऐसे अच्छे से मिलाओ इसको। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें ये रेडी शोल्डर में हमने +1 किया, वो कौन सा मार्क है, तो ये वाला मार्क है, क्योंकि हमने रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है ना, +1 किया तो 3.5 इंच है। ये हो गया। अब ये जो गैप है ना, वहाँ से आपको इस तरीके से ऊपर आना है, और ये वाली लाइन को सिर्फ ये सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से हम इस तरीके से मैच कर देंगे। सिर्फ आपको हाथ से शेप देना है, बाकी कुछ इसमें मगजमारी नहीं करना है। इजीली आप फैब्रिक ऐसे बना सकते हो ड्रेस। ओके, देखो ये कट हो गया, मतलब मार्क हो गया। अभी हम इसको कट कर देंगे। देखो हो गया। अब ये हमें राइट साइड पे चाहिए ना, तो ये हमारी सीधा फैब्रिक रहेगा, और ये राइट साइड वाला, और इसका पीछे वाला वो जो फैब्रिक रहेगा वो हमारा सीधा रहेगा, ताकि हमारा एक ही साइड का शोल्डर रेडी ना हो जाए। अब हम जब स्टिच करेंगे तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट करेंगे, ताकि यहाँ से झोल ना आए, क्योंकि पैटर्न नहीं है ना, तो पैटर्न निकालते हैं तो हम यहाँ से थोड़ा टाइट कर देते, बट हमने डायरेक्ट कट किया है तो हमें साइड से थोड़ा टाइट कर देना पड़ेगा। वो मैं आपको स्टिचिंग में समझा देती हूँ। अब मैं पहले तो इसको यहाँ पे जो जॉइंट लगाना पड़ रहा है ना, उसको हम जॉइंट लगा देंगे। फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि कैसे कट हुआ है। फिर एक साइड का जो पार्ट है ना, उसको कैसे कट करना है, अभी हम पूरा सब मैं आपको समझाती हूँ धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा के हो गया। ये जॉइंट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट भी कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा 15.5 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 15.5 इंच ही आना चाहिए। जहाँ पे 15.5 इंच आएगा ना, वहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। मतलब सॉरी, जॉइंट नहीं, इसको कट कर देंगे, क्योंकि साइड से भी ये फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, इसके लिए। तो ये जितना भी ये एक्स्ट्रा हो रहा है उतना मैं इसको कट कर दूंगी। देखो ये मैंने कट करके हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। इसको मुझे थोड़ा और ऊपर से दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको पूरा दिखेगा। तो ये हमारा पूरा ड्रेस रहेगा। इसको मैं ना ऐसे करके दिखाती हूँ, तो ना अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसे रहेगा। अब ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है ना, ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमें ऐसे ज़्यादा चाहिए ना, यहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हमें कितना लेंथ चाहिए पहले तो हम वो करेंगे। हमारा पूरा लेंथ हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 29 इंच था ना, तो हमने प्लस किया तो 29, तो 30 का मार्क किया है यहाँ पे, +1 करके 30 है। तो इस एक साइड पे हमें 24 चाहिए, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 25 आएगा ना, तो 30 में से हम माइनस करेंगे 25 इंच, तो 5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 5 इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच ऐसे मार्क कर दूंगी। अब हम यहाँ से 5 इंच ऊपर मार्क करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आएगा। तो हमें ये वाली लाइन को इसके साथ इस तरीके से मैच कर देना है,
ताकि ये हमारा क्रॉस हो जाए इस तरीके से। तो ये देखो एक साइड वाला हमारा लॉन्ग हो गया, एक साइड शॉर्ट। अब मेन फैब्रिक कैसे कट करना है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है। इस टाइम मैंने फैब्रिक तो हमारा सेम था, 2 मीटर था। लास्ट टाइम हमने इसको क्रॉस फोल्ड करके किया था ना, तो इस टाइम मैं इसको स्ट्रेट फोल्ड करके कर रही हूँ ताकि हमारा इतना फैब्रिक बचेगा, तो उससे हम कुछ और भी बना सकेंगे। तो देखो ऐसे फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया। नीचे की लेस हम बाद में लगाएंगे, इससे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा कट कर देंगे मेन फैब्रिक को। ओके, फैब्रिक को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको मैं 1 इंच इतना कट कर दूंगी नीचे से, क्योंकि लाइनिंग हमारी कम रहती है ना, इसके लिए दोनों में। ओके, अब हम कुर्ती स्टिच करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने स्टिच पहले से लगा के रखा है, तो आपको नहीं समझ आएगा, ऐसे प्रॉब्लम होगा, तो आप पहले ध्यान से समझो फिर आप आगे स्टिच करने बैठना। ओके, तो ये हमारी पूरी कुर्ती है। आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा हो, इसको ना थोड़ा ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो अभी आपको दिख रहा है ना, ये हमारी पूरी कुर्ती है। ये हमारी कुर्ती का ये सीधा पार्ट है। देखो ये सीधा पार्ट है ना, उसके पीछे मैंने इसको रख दिया है। तो ये हमें ऐसे चाहिए, जैसे कि आप ऐसे पहनोगे तो ये आपको किस साइड चाहिए, तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, क्योंकि मैंने शोल्डर इस साइड भी रखा है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो इसको सिर्फ आपको क्या करना है, ये हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको सीधा रख के इसको उल्टा रख देना। तो ऐसे इसको पीछे की साइड रख के पूरे में स्टिच लगा देना। क्योंकि मैंने सब एक्स्ट्रा रखा था ना, तो स्टिच लगा के मैंने सब कुछ कट कर दिया है। ये कट करके हो गया। आपको भी ऐसे पीछे की साइड रख के पूरा स्टिच कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि नीचे से मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, बाद में हम कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। अब कैनवास पेपर कट करना है। कैनवास कैसे कट करोगे, तो कैनवास पेपर को इसके नीचे, मतलब एक अपने कैनवास पेपर रख दिया, उसके ऊपर आपको ऐसे रख देना है, और जैसे भी हमारा नेक है वैसे कैनवास पेपर पर कट कर दो। पेपर कट हो गया, फिर यहाँ से आप 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ये एक्स्ट्रा हो गया। फिर कैनवास पेपर को एक फैब्रिक लेके इसके ऊपर आप चिपका दो। चिपका के हो गया। फिर मैंने तो अभी स्टिच किए, चिपकाया नहीं क्योंकि आप सबको दिखाना था। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं चिपका के लाती हूँ। फिर यहाँ से हम इसको कैनवास पेपर के बराबर हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो जाएगा, तो इतना मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे का समझाती हूँ। सेम आप दूसरी साइड दूसरा पार्ट भी कर देना। ओके, ये मेरा बैक साइड का पार्ट है, तो ऐसे फ्रंट का भी सेम करना। ठीक है, तो देखो पट्टी को मैंने प्रेस लगा दिया है, यहाँ पे मैंने स्टिच भी लगा दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे परफेक्ट, ऐसे बराबर मिलाते हुए हम इसको रखेंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। वो मैं आपको स्टिच करके नज़दीक से दिखाती हूँ। अभी तक जिस जिसने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आप सबको अभी तक जितना मैंने सिखाया वो समझ में आया, आप सबको क्लास कैसी लगी, वो भी आप कमेंट करते जाओ। ओके, और जिस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सब कुछ अच्छे से डिटेल में स्टिचिंग का पूरा नॉलेज मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं क्लास डालूँ वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, और आप भी घर बैठे फ्री में सब कुछ बना के ऐसे अलग अलग स्टाइल की ड्रेस आप पहन सको और किसी को दे भी सको या बिजनेस भी स्टार्ट कर सको। ओके, तो वीडियो को लाइक भी करते जाओ, सब्सक्राइब भी करो। ओके, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करते जाओ। अब पीछे की साइड हम इसको करेंगे, तो पीछे कैसे रहेगा, पूरा इस टाइप का रहेगा। अब इसमें हम हाथ स्टिच लगा देंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट की सिलाई ऊपर नहीं दिखानी है, इसके लिए मैं हाथ स्टिच लगा दूंगी। ऊपर सिलाई लगाऊंगी ना तो फिर उसका लुक अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए। तो सेम आप इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी करो। तो मैं रेडी करके आप सबको दिखाती हूँ। दोनों पार्ट मेरा रेडी है। ये फैब्रिक जो ये वाला जो पार्ट है ना, उसमें हम इसको ओपन करेंगे। ओके, इस साइड वाला पार्ट ओपन करते हैं, ये वाला। तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ओपन रहेगा, ओपन फैब्रिक है। अब यहाँ पे इसके साथ हम ऐसे मैच करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा शोल्डर पैक हो जाए।
तो शोल्डर जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ये वाली लाइन को हम, ये वाले जो फैब्रिक है ना उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हम दूसरी स्टिच लगा देंगे। अब मैं इसको ऐसे सीधा कर दूंगी, तो सीधा करके हो गया। तो यहाँ से ये पैक हो जाएगा ना, तो बाहर की साइड से ये फैब्रिक निकलने का डर नहीं रहेगा। अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा ओपन है ना, तो यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। तो क्रॉस पट्टी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, क्रॉस पट्टी कट करेंगे। क्रॉस पट्टी अगर आपको नहीं लगानी रहेगी ना, तो ये ओपन करके इसके इसके लिए हमें पट्टी कैसे निकालनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास लाइनिंग का फैब्रिक नहीं है तो मैंने ये वाला ही यूज़ कर दूंगी। अब हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। अभी जितना है ना उतना मैं रखती हूँ, बाकी का मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर उधर की साइड जा रहा है वो, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ना वो फैब्रिक की, इसको साइड कर दिया। ओके, अब देखो अंदर की साइड पे जो फैब्रिक बचा है ना उसको हम कट कर देंगे, और यहाँ से भी हम फैब्रिक को कट कर देंगे। तो कोई भी अगर आपको कहाँ पे भी इस तरीके की पट्टी लगानी रहेगी ना, तो अगर आपको क्रॉस पट्टी नहीं लगानी रहेगी तो आप इस तरीके की भी पट्टी कट करके लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा कुर्ती है ना उसको सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे पूरी पट्टी में। अगर आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा तो आपको वही फैब्रिक यूज़ करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बैक साइड की ओर जाने देंगे। इसके ऊपर आपको डबल स्टिच लगाना है, वो कंपलसरी है। इसको हम इस साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। ये हमने दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हमें इसको उल्टा करेंगे और ये जो पट्टी है ना उसका मैं 1/2 इंच जितना फोल्ड करके यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। फिर हम यहाँ पे भी हाथ स्टिच लगा देंगे बैक साइड पे रख के। अभी तो हम फ्यूजिंग से इसको चिपका के रखेंगे, बाद में हम हाथ स्टिच लगा देंगे। अभी ये पूरा पीछे की साइड पे ऐसे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे। तो अभी मैं फ्यूजिंग से इसको चिपका देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग से इसको चिपका दिया है आर्म होल के पार्ट को। ओके, ये हो गया। अभी ये कुर्ती वाला नीचे वाला पार्ट है ना, तो उसको तो हमें डबल फोल्ड करना पड़ेगा ना, लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको। तो यहाँ से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से ऐसे 2 बार फोल्ड किया। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। हम क्या करेंगे, नीचे की साइड पे मुझे इसका जो ये पट्टी था ना वो लगाना है, तो मैंने इसको फोल्ड करके हाँ ऐसे प्रेस लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच जितना ही इसको रखना है। तो देखो कोई जगह पे हमारा ज़्यादा कम ज़्यादा है ना, तो मैं इसको 1/2 इंच जितना ही रखती हूँ। तो बाकी का हम इसको कट कर देंगे ताकि परफेक्ट हमारी पट्टी स्टिच हो पाए। तो 1/2 इंच जितना हम इसको रखेंगे बैक साइड पे जो फोल्ड हुआ है वो फैब्रिक को, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो 1/2 इंच पे मैंने कट कर दिया। अब हम इसको ना परफेक्ट ऐसे थोड़ा सा इसको बाहर ही रखती हूँ,
इतना, फिर मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। तो ऐसे आपको भी स्टिच लगा देनी है। जो भी फोल्ड हुआ है ना, प्रेस होके जो फोल्ड हुआ है ना, परफेक्ट आपको वहाँ पे ही स्टिच लगानी है। तो देखो हो गया। इसके ऊपर मैं प्रेस लगा दूंगी और डबल स्टिच लगा के फिर ये फैब्रिक ज़्यादा नहीं रख के थोड़ा सा कम रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे दिखेगा ना, देखो ऐसे, बट तो भी चलेगा, वो अच्छा ही दिखेगा। अब मैं इसको प्रेस लगा दूंगी ना, तो यहाँ पे स्टिच हुआ है कि नहीं वो ऐसे दूर से पता भी नहीं चलेगा कि ये फैब्रिक है कि स्टिच हुआ है। सेम ऐसे दूसरी साइड के पार्ट में भी हम स्टिच लगा देंगे। ये प्रेस कंप्लीट हो गया ना, अब मैं इसको फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था ना, तो उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको वेस्ट में ज़्यादा टाइट नहीं करना रहेगा ना, तो 1.5 इंच का नहीं रख के आप डायरेक्ट ऐसे भी क्रॉस भी बना सकते हो, अगर आपको ऐसे बनाना रहेगा तो। नहीं तो फिर आपको लाइन पे करना रहेगा तो आप लाइन भी कर सकते हो। अब यहाँ तक हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो हमारा ये फैब्रिक है उसको मैंने नहीं स्टिच किया था, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग स्टिच करेंगे। यहाँ से हम ये वाले फैब्रिक को अलग से स्टिच करेंगे। ऐसे, और यहाँ पे जो फैब्रिक है ना, जो बटर क्रैप हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, उसको हम यहाँ से अलग से स्टिच करेंगे। ये स्टिच करके हो गया। अगर मुझे ये लूज़ लगेगा ना, तो मैं ये वाली लाइन को ध्यान में रख के करूँगी, बट अभी तो हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और हाफ इंच का गैप रखते हुए हम 1-2 स्टिच और भी लगा देंगे, ताकि हमें ओपन करना रहेगा तो हम इजीली ओपन कर सके इसके लिए। तो मैं ऐसे 3 स्टिच लगा दूँगी। सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड के पार्ट में भी स्टिच लगाएंगे। और जो हमने फर्स्ट स्टिच लगाई है ना, उसको आपको डबल स्टिच लगाना है। इस एक साइड के स्टिच लगा के हो गया। सेम मैं यहाँ पे भी स्टिच लगा के इसको रेडी रखूँगी। फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कि इसकी फिटिंग हमारी कैसी आई है। एक साइड का हमारा ये शोल्डर है, यहाँ पे स्टिच करते टाइम आपको 1/2 इंच जो मार्क किया रहेगा, उससे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ से टाइट करना पड़ेगा, तो ही आपका ये वाला पार्ट लूज नहीं होगा। ओके, देखो ऐसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट करना है ऐसे। अब हम इसको सीधा करके फाइनल लुक देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी 1 शोल्डर कुर्ती बनके पूरी कंप्लीट है। देखो यहाँ से ना ये आपको लूज नहीं लगेगा, इस वाली साइड से पूरा टाइट रहेगा, और आर्म होल भी हमारा एकदम परफेक्ट रहेगा। इसके नीचे बॉटम हमारा बनाना बाकी, इसके लिए मैंने आपको अभी इसके साथ वेयर करके दिखा दिया है। बैक साइड से अगर आप चेक करोगे तो बैक साइड से ये ऐसा रहेगा। तो आपको कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।